ये भारी होगी। तो बस डरिएगा मत कि सर क्लास में इतना कुछ याद करने का कैसे याद करेंगे, हो जाएगा सब, सब हो जाएगा, बेफिक्र रहो। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है वेरियस मुद्रास रिलेटेड टू बुद्धा। अभी एक्चुअल में अगर आप नितिन सिंघानिया बुक में देखोगे तो ये मैं आपको ग्रुप पे भेज चुका हूँ ना बुक, हाँ पूरी बुक आपके पास ग्रुप पे मौजूद होगी। तो इस बुक के अंदर ये वेरियस मुद्रास में अगर हम जाएंगे तो एक मिनट, आजा भाई कहाँ गया। आप पैरेलल में, आप कई लोग सोच रहे होंगे सर पैरेलल में भी किताब ही पढ़ेगा, बिल्कुल जरूरत नहीं है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, मैंने इसी बुक से नोट्स बनाए, ठीक है, ये और येलो बुक मिला के। तो येलो बुक में तो वैसे भी इसी का है, तो काफी कुछ येलो बुक में एडिशनल भी था बकवास था। तो ये मुद्रा है, वो ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्शा मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, अंजलि मुद्रा, उत्तरा बोधि। तो भाई साहब अब ये जो मुद्रा मैंने पढ़ी ना, मतलब मैंने नोट्स तो मैंने ही बना रखे थे, ठीक है, लेकिन इनको याद करना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है याद करना। तो अब इनको याद कैसे करें? जैसे उसमें दे रखा है किताबों में, रट ले। तो रटने में तो हम कुछ भी रट सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, लॉन्ग टाइम तक आपको याद नहीं होगी। तो लॉन्ग टाइम तक कैसे याद होगी, मेरे को देखो अभी याद करता हूँ, ठीक है। शेयर करते हैं अपन मन, आइए जरा हमारे साथ, हम आपको यही याद करते हैं सारी मुद्राएं। एक सेकेंड इसको बंद कर देते हैं, चलो भाई बंद हो जाओ। हाँ ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, सारी मुद्रा वन बाय वन दिखाता हूँ। तो जो भी मुद्राएं होंगी मैं आपको यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, आप जरा ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धा ने क्या किया होगा इनलाइनमेंट लेने के लिए। सर ध्यान लगाया होगा, सबसे पहले क्या किया होगा, ध्यान लगाया होगा। तो ध्यान कैसे लगाया बुद्धा ने, जब भी हम ध्यान वाले पोर्शन में आते हैं, योगी वाले पोर्शन में, तो मैं दिख रहा हूँ, हाँ मैं थोड़ा सा ऊपर दिखाऊंगा, आप समझे हाथों को लैप में होंगे मेरे। तो ये इस तरह से हाथ रखेंगे बुद्धा ऐसे, ये ध्यान है। लेकिन ये इनिशियली ये कई बार ऐसे भी होता है और कई बार इसको ऐसे भी बनाया जाता है। ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का मतलब देखो, ये ट्राइंगल दिख रहा है ऊपर, चौंच ट्राइंगुलर की, देखो चौंच, ये ट्राइंगल दिख गया, हाँ ये वाला ट्राइंगल। तो ये है एक्चुअल में ध्यान वाली पोर्शन। तो बुद्धा ने इस तरह से ध्यान लगाया होगा, और ध्यान लगा के जैसे उसको एनलाइटमेंट मिला होगा, अब सोचो ध्यान लगा रहा बंदा, तो एनलाइटमेंट मिलेगा उसको, तो ज्ञान की प्राप्ति इसको आप बोलोगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ध्यान मुद्रा ये होती है, ऐसे हाथ को ऐसे रखते हैं, अंगूठों को ऐसे मिलाते हैं और ये ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इस तरह का ट्राइंगल क्रिएट किया था। तो ये तो होगी ध्यान मुद्रा। अब जैसे उसको एनलाइटमेंट मिला होगा बुद्धा को, उसने क्या करोगा भाई, हम कभी हमें कुछ जब कुछ करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, अगर हमें कुछ चीज मिलती है तो हम पैर छूते हैं ना कि भाई मिल गया भगवान, अरे बाप रे बाप ये मिल गया। तो बुद्धा ने भी यही करा। सबसे पहला स्टेप उसने क्या करा कि जैसे उसको एनलाइटमेंट मिला, उसने अपना ये वाला हाथ निकाला और ये लेके गया कहाँ पे, जमीन पे। अज्यूम करो नीचे जमीन, और जमीन को टच किया, धरती को छुआ, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या करा, धरती को छुआ। धरती को टच करते ही ये जो है, ये हो गया भूमि स्पर्शा। ये याद छोड़ो, इस वाला हाथ को छोड़ो, इसको देखो, ये मेरा राइट हैंड गया जमीन को टच किया ऐसे, तो ये हो गया भूमि स्पर्शा। भूमि स्पर्शा का मतलब क्या है कि बुद्धा को एनलाइटमेंट मिल गया। लेकिन अगर वो जमीन टच नहीं करता और उसकी जगह वो कुछ ऐसे करता उंगलियां, कि ये तीन उंगलियां ये रखा, ये ऐसे मिला ली, ये मेरी उंगली ऐसे और ये ऐसे, देखो ऐसे दिख रहा है ऐसे, ये अगर मैं आपको और दिखाऊं तो इस तरह से, ठीक है। तो ये अगर मैं ऐसे करता हूँ ये, तो ये सुप्रीम इनलाइटमेंट, मतलब इनलाइटमेंट के ऊपर खतरनाक सुप्रीम इनलाइटमेंट। तो अगर सिंपल टच कर रहा है तो इनलाइटमेंट, और अगर ऐसे कर रहा है तो सुप्रीम इनलाइटमेंट, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में दो पढ़ा कि सबसे पहले बुद्धा ने ध्यान लगाया। स्टोरी याद रखो वरना तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें याद ही नहीं आएगा कौन सी किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है। बाप रे बाप, मेरे हाथ में झटका आ गया। ओके, एक सेकंड। हाँ, तो हम किस पर बात करें, सबसे पहले कि ध्यान लगाएंगे इस तरह से, ये ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाने के बाद इनलाइटमेंट के लिए ये हाथ लगे जमीन को टच किए, भूमि स्पर्शा, ठीक है। अगर भूमि स्पर्शा में वो सिर्फ इनलाइटमेंट मिलता है, अगर सुप्रीम इनलाइटमेंट चाहिए तो ये पोजीशन ऐसे, मैंने ये किया था तभी मेरी स्ट्रेच हो गया, तो मैं वैसे ही रखूंगा बस, है ना। ये ऐसे आप उल्टा करके दिखाना हो तो ये ले भैया ऐसे, ठीक है, ये इस तरह पोजीशन। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तराबोधि। क्या बोलते हैं, उत्तराबोधि, ठीक है, ये वाला उत्तराबोधि हो गया। तो ये सबसे स्टार्टिंग है तीन मुद्राएं, दोबारा याद कर लो। ये वाला क्या क्या बोलेंगे इसको, ध्यान। ये वाला सब इनलाइटमेंट मिलता ही भूमि स्पर्शा, ये वाला उत्तराबोधि, तो तीन खत्म हो गई। अब बताओ, जैसे बुद्धा को इनलाइटमेंट मिलेगा वो क्या करेगा। सर वो बुद्धा को इनलाइटमेंट मिलते ही वो तो धर्म को प्रचार करने जाएगा, ऑब्वियसली बात है धर्म का प्रचार। तो धर्म चक्र को बदलेगा, ठीक है। जो मतलब धर्म चला रहा है, मतलब अपनी बुद्धा धर्म को फैलाएगा, जो पहले से जैन या हिंदू धर्म चला रहे हैं उनके मतलब अपना अपना खुद का धर्म का प्रचार करेगा। तो जो चौथी मुद्रा आएगी वो आएगी धर्म चक्र परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र मुद्रा। तो अच्छा एक चीज, उससे पहले एक मुद्रा बता दूं, धर्म चक्र से पहले तीन मुद्रा हम पढ़ चुके। जैसे बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला, मिलते ही उसने जो सबसे पहली पोषण करी, मतलब टच करने के बाद या ये करने, ये तो खैर बुद्धा ने किया नहीं, वो तो सुप्रीम एनलाइटमेंट है, वो बुद्धा वाला केस नहीं था। बुद्धा ने खाली टच किया भूमि स्पर्शा, अगर वो ऐसे करता तो सुप्रीम, हालांकि बुद्धा ने ऐसा किया नहीं था।
तो ये किया भूमि स्पर्श, वो करने के बाद वो उठा, उठ के उसने ये हाथ करा ऐसे, और ये वाला हाथ खड़े होके बैठ के नहीं, खड़े होके ये हाथ करा ऐसे यहाँ पे, और ये वाला से मतलब इस तरह से पोजीशन थी ये वाली। तो ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं अभय, फियरलेस, कि डर, अब डर खत्म हो गया, फियरलेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान, ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद एनलाइटमेंट मिला, जमीन टच करी, भूमि स्पर्शा, भूमि स्पर्शा के बाद अगर वो जमीन टच की जगह ऐसे करता तो सुप्रीम हो जाता, बट था नहीं था, खाली यहीं तक था बुद्धा का केस। फिर ये करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप उसने करा, उसने ये हाथ यो करा, और ये वाला हाथ जो है ये नीचे लेके गया ऐसे, ये वाला किया, इसको बोलते हैं अभय। अभय का मतलब फियरलेस। तो इससे पता चला कि बुद्धा में डर खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा बुद्धा, अब अपने धर्म को प्रचार करेगा, धर्म को फैलाएगा। तो धर्म चक्र परिवर्तना, तो अब नेक्स्ट जो आएगी वो देखिए धर्म चक्र मुद्रा। तो उसमें क्या करेगा, ये जो उंगली है इसको ऐसे सर्किल बनाएंगे, देखो ऐसे सर्किल बनाया, ये इधर से ये भी सर्किल बनाएंगे, थोड़ा भरतनाट्यम टाइप के मैं कुछ करने वाला हूँ, और ये ऐसे लेके जाएंगे ऐसे, ये देखो, ये सिर्फ मैं अपनी 4 फिंगर से इसे टच कर रहा हूँ ऐसे, ये ऐसे, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो है ये वाला पोर्शन अंदर जा चुका है। तो ये जो मुद्रा है इसको बोलेंगे धर्म चक्र मुद्रा। ठीक है, धर्म चक्र मुद्रा, बिल्कुल। तो ये वाली मुद्रा धर्म चक्र, ये बोला कि चौथी पोजीशन है। पहली ध्यान, ध्यान लगाने के बाद क्या क्या भाई साहब ने, भूमि स्पर्श, भूमि स्पर्श के बाद अभय, अभय के बाद ये कुछ ऐसे किया कि दोनों ही बनाए और उंगली से ये टच किया है। ठीक है, ये वाली। अब जब वो सोचो धर्म, मतलब वो बोल रहा है कि मैं धर्म को बदलूंगा, चेंज करूंगा। ठीक है, यहां तक बात ठीक है। 4, अब क्या करेगा, धर्म को कैसे बदलेगा अभी बुद्धा, तुम कि बुद्धा धर्म को बदलेंगे प्रचार के, लोगों को पढ़ा के समझा के अपनी टीचिंग से। तो नेक्स्ट मुद्दा आएगी टीचिंग वाली मुद्दा। तो टीचिंग मुद्रा कैसे आएगी कि इस वाली मुद्रा में से ये वाला हाथ ले आओ नीचे, और नीचे लगा रखो अपने लैब के ऊपर, और ये रखो बस ऐसे, ये हो जाएगी टीचिंग। ठीक है, ये चौथी कौन सी थी, धर्म चक्र थी, ये वाली ऐसे, इसमें से हाथ हटा के नीचे ले गए, ये होगी टीचिंग वाली। टीचिंग का मतलब वित्रिका, वित्रिका हमें सही बोला, वित्रिका, बिल्कुल वित्रिका मुद्रा। ठीक है, तो भूम बुद्धा ऐसे टीचिंग दे रहा विद्रिका, सामने उसके शिष्य बैठे हुए, वो कैसे टीचिंग ले रहे हैं, ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करके, यूं सब ऐसे। तो उनको बोलते हैं जो सामने अंजलि मुद्रा, ये नमस्ते करके। बुद्धा टीचिंग दे रहा है ऐसे, यूं सामने से, सामने लोग ऐसे करके नमस्ते करके सामने ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अंजलि मुद्रा। जो नमस्ते कर रहे हैं उसके शिष्य, बुद्धा नहीं है। जो ट्रू बुद्धा होते हैं वो कभी भी नमस्ते नहीं करते। नमस्ते कौन करते हैं, बोधिस्तवा, बोधिस्तवा होता है जो बुद्धा सीखते हैं, जो बुद्धा बनना चाहते हैं, जो शिष्य होते हैं वो ऐसे सामने। तो टोटल अभी तक की कितनी मुद्दा होगी मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूँ। सबसे पहले ध्यान मुद्रा, ये वाली, इसको ऐसे ये ट्रायंगल बनाना है सर, ध्यान मुद्रा। सेकंड नंबर की मुद्रा कहते हैं भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श किसको होता है, बुद्धा का एनलाइटमेंट लेना, कि बुद्धा को एनलाइटमेंट मिल गया। लेकिन अगर वो ऐसे कर लेता तो ये उंगली कैसे मिला के यूं, तो ये हो जाता सुप्रीम एनलाइटमेंट। ठीक है, तो 3 मुद्रा होगी। चौथी मुद्रा क्या है, मैंने जैसे मुद्रा का अभय, ये हाथ ऐसे किया होगा और ये हाथ ऐसे किया होगा, अभय मुद्रा। पांचवी मुद्रा क्या है, अभय करने के बाद वो धर्म को प्रचार करेगा, तो धर्म चक्र को परिवर्तन करेगा। इसका मतलब ये लाके ये ऐसे करना, धर्म चक्र परिवर्तन, ये इस पे ऐसे ऐसे। फिर क्या करना है, फिर नेक्स्ट मुद्रा क्या आएगी, इस वाले हाथ को नीचे ले आना, ये ऐसे रख देना, ये वित्रिका, वित्रिका मतलब टीचर, टीचर बन गया बुद्धा। तो सामने स्टूडेंट बैठे होंगे वो ऐसे आएंगे। तो टोटल हमारे पास अभी तक जो मुद्रा खत्म हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप हमने पढ़ लिए। 7 डिफरेंट जो बुद्धा की जो पोजिशन है, वो मुद्रा है वो हमने पढ़ ली। अब 3 और बची है। अब 3 क्या बची होंगी, कि जो शिष्य सामने ऐसे बैठे होंगे, ठीक है, तो सोच दो जब सामने से ऐसे बैठ के सुन रहे हैं, तो सुनने के बाद जब वो ऐसे पूरी तरह से सुना होगा, ध्यान लगाया होगा, तो लास्ट में वो क्या बोलेंगे कि सर हमने आपकी पूरी बातें सुनी, पूरी तपस्या करी, वटेवर जो भी करी, अब हमें वरदान दो। वरदान ही तो मांगेंगे कि वरदान दो। तो अब जो मुद्रा आएगी वरदान मुद्रा, वरदा मुद्रा क्या आएगी, वरदान, वरदा मुद्रा। वरदान का मतलब समझ गए कि वरदान देना। तो वरदान कैसे देते हैं, ऐसे देंगे कि जा वरदान ले ले। तो वरदान में बस यही करना, ये हाथ ऐसे रहेगा और ये जो वाला हाथ है ये लेफ्ट में रहेगा, मतलब ये अभय मुद्रा जैसे ही है। अभय मुद्रा में ऐसे था, बट इसमें सिर्फ आपको क्या खड़े नहीं रहना, बैठना है। तो बैठ के हाथ, वरदान सिंपल वरदान समझ लो ना यार, वरदान में ऐसे दे दे बस कि चल जा, जो तुझे चाहिए वो ले ले। तो जब वरदान मुद्रा दोगे तो सामने से क्या मांगेगा कि मुझे 2 चीज दे दे भाई, क्या कि करण दे दे और वज्र दे दे। वरदान मांगे शिष्य ने, क्या, करण और वज्र। करण का मतलब क्या है कि बुराइयों को दूर भगा दो। अब वो कैसे होते हैं करण मुद्रा, कि ये उंगली है, इसमें से ये तो ना यो 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 हनी सिंह वाला यो, ये यो बनाओ, और यो बना के इसमें से ये उंगली बीच में ला के ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे। ये वाली मेरी देखो, अंगूठा 4 फिंगर को ऐसे क्रॉस किया हुआ है, स्टार्टिंग की दोनों उंगली ऊपर है, और जो सेकंड नंबर की उंगली थी उसको मैं दबा रखा और ये ऐसे। तो ये है करण मुद्रा, ऐसे, ये वाली, ये करण मुद्रा। तो करण मुद्रा जो है इसका मतलब क्या है कि बुराइयों को खत्म कर देना, बुराइयां को दूर भगाना। तो ये मांगी वरदान में। और क्या मुद्रा मांगी, वज्र। वज्र मतलब कि नॉलेज दे दो मुझे, ज्ञान दे दो। ये नहीं, पैसा वैसा नहीं मांगे, बुद्धा के शिष्य हैं, तो वो अच्छी चीज मांगेंगे ना। तो वज्र, तो वज्र कैसे मांगे, लास्ट मुद्रा कैसे है कि उंगली पकड़ो, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, ये मुट्ठी में पकड़ ऐसे, ये से, ये हो गई वज्र मुद्रा। वज्र मतलब है ये है आपकी उंगली और ये है हमारी मुट्ठी। तो ये वज्र मुद्रा मतलब कि नॉलेज जो है, ये उंगली नॉलेज को दिखा रहा है, ये मुट्ठी इसको प्रोटेक्ट करिए, मतलब नॉलेज को हम लोग बचा रहे हैं। तो टोटल मिला के ये है 10 डिफरेंट मुद्रास जो बुद्धा की है। मैं एक बार दोबारा से सारी मुद्रा आपको रिकॉल कराता हूँ, जल्दी से आपको याद होगी। ठीक है, ज़रा नो इशू, यूट्यूब से पढ़ लेना, ठीक है।
तो दोबारा सुनना सबसे पहले, और आपको मेरे साथ अब ध्यान रखिए। सबसे पहले ध्यान लगाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे सर। ओके, ट्रायंगल बना लिया सर, ये देखो ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाने के बाद सबसे पहले भूमि स्पर्श, ये हाथ, ये वाला हाथ, राइट वाला नीचे जाएगा, भूमि को टच करेगा इनलाइटमेंट के लिए। अगर ऐसे करता तो सुप्रीम इनलाइटमेंट। चौथे पे जाएंगे, इनलाइटमेंट अभय, ये हाथ ऐसे, या खड़े होके, खड़े अभय, अब अभय देगा ना, डर खत्म हो गया, तो बैठ के थोड़ी बताएगा डर खत्म हो, खड़े होकर बोले हाँ भाई डर खत्म हो गया, ऐसे अभय। और यही अगर बैठ के करेंगे तो ये वरदान हो जाएगा। तो अभय, चौथी अभय। अभय की बात करेगा, धर्म को परिवर्तन करेगा, तो ये हाथ ऐसे, ये ऐसे, तो धर्म चक्र परिवर्तन। पांचवी क्या, ये वाला हाथ चलाएगा नीचे, ये ऐसे रहेगा, तो ये कैसा है, वितरिका, टीचर बन गया, टीचर बन के ज्ञान दे रहा है। ये सर्किल है, सर्किल जो है एक्चुअली दिखा रहा है कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी को, कि एनर्जी मेरी कांस्टेंट फ्लो हो रही है। तो कंप्लीट सर्किल बनाना है। ट्रायंगल आपने इसमें बनाया था, ये सर्किल बन रहा है। ठीक, इसके बाद सामने बच्चे शिष्य बैठे होंगे, तो वो ऐसे बैठे, अंजलि मुद्रा, इसको बोलते हैं अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा के बाद सातवीं मुद्रा आएगी, क्या वरदान मांगेंगे, तो वर्दा, वर्दा मुद्रा। क्या वरदान मांगेंगे, करण, करण का मतलब ये, करण, करण का मतलब बुराइयों को दूर भगा दो। वज्रा, वज्रा का मतलब क्या, कि नॉलेज को प्रोटेक्ट करो, या सुप्रीम विजडम दो मेरे को। तो ये है टोटल 10 मुद्रा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों को, जो भी मैंने पढ़ाया सारी मुद्राएं याद हुई? व्हाट हैपेंड? अच्छा, इसका एक्चुअली, हाँ मैं न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप दोबारा ज्वाइन करो, मैं न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ, फटाफट ज्वाइन कर लो, मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे, अब इसमें रैंडम है, इसमें ऐसा नहीं है जो मैंने ट्रिक से बताई कि बिल्कुल वैसी होगी, इसमें रैंडम है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें तो एक मुद्रा आती है भूमि स्पर्शा, सर भूमि टच करेगा, टच क्यों करेगा, एनलाइटमेंट के लिए। तो आइए जरा भूमि स्पर्शा में क्या है, कि ये एसोसिएटेड ब्लू बुद्धा से। ब्लू बुद्धा क्या है, इसका नाम है अशोक, अशोभ्या, अशोभ्या। ये किस चीज को दिखाता है, मेडिटेशन को, और राइट हैंड टचिंग अर्थ। मेडिटेशन के लिए ये जो ध्यान से मुद्रा देखो जो मैंने बताई थी, राइट हैंड इस तरह से अर्थ को टच कर रहा होगा, तो राइट हैंड टचिंग अर्थ। सिग्निफिकेंस क्या है, कि कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस द ट्रूथ, कि धरती को बुला रहा है कि इस ट्रूथ को विटनेस करिए, साक्षी मान के, धरती को साक्षी मान के वाली बात ना, कि रिप्रेजेंट द मोमेंट बुद्धा अटेनिंग एनलाइटमेंट, बुद्धा का एनलाइटमेंट अटेंड करने का ये पर्टिकुलर मोमेंट है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तो ये है सबसे पहली वाली मुद्दा, भूमि स्पर्शा। कौन कौन से पॉइंट याद रहेंगे, बाकी पॉइंट तो मैंने आपको याद कराई दी, मेन तो आपको इसमें क्या याद करना है, कि ब्लू बुद्धा, ब्लू बुद्धा एसोसिएटेड है, अशोभ्या जिसको हम बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है ध्यान। अब ध्यान का मतलब वही था, देखो पोजिशन देखो वाली। अब इसमें नॉर्मली कई जगह इस तरह दिखाया गया है कि बीच में यहाँ पे बुद्धा के दोनों अंगूठे टच नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, बीच में कलश पकड़ा हुआ है। लेकिन नॉर्मली ये मुद्रा ऐसे होती है, इस तरह से, जो मैंने बताया ट्रायंगुलर बनाते हैं, इस तरह से एक ट्रायंगल बनता है, ऐसे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो इस मुद्रा में क्या है, समाधि या योगी मुद्रा भी बोलते हैं ध्यान मुद्रा को। राइट हैंड रेस्टिंग ऑन दी पाम ऑफ द लेफ्ट हैंड, ये ध्यान रखना आपको, कि आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड का इस तरह से आएगा ना, तो राइट हैंड रेस्टिंग ऑन द पाम ऑफ द लेफ्ट हैंड। थंब ऑफ द बोथ हैंड्स आर शोन टचिंग एट द टिप्स, थंब टिप कर रहे हैं, दस फॉर्मिंग ए मिस्टिक ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा जो आपको दिखेगा नहीं, हाँ बट आप कोशिश करोगे तो आप देख सकते हो। हालांकि ये सब कुछ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो अगर ऑप्शन में आएगा तो हम आराम से बता ही सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, अटेनमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल परफेक्शनेस, वो बताया था मैंने आपको, कि ये जो होता है, ये कब ध्यान, मतलब ध्यान का मतलब क्या, अच्छा ये मैं बताना भूल गया, कि इसमें एक पॉइंट, कि ये ट्राइंगल आप कब बना पाओगे, ट्राइंगल आप जब बना पाएंगे जब हमें परफेक्शन आ जाएगी हमारे अंदर। तो ये याद रखिएगा, ध्यान मुद्रा का मतलब ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल का मतलब परफेक्शन आना। तो ये कब आएगी, जब आप में स्पिरिचुअल परफेक्शन आ जाएगा, तो ही आप ये मुद्रा अटेंड कर पाओगे। अच्छा, ये मुद्रा का बारे में खासियत पॉइंट क्या है, कि ये मुद्रा बुद्धा ने कब यूज की थी, जब उन्होंने फाइनल मेडिटेशन लिया था, मतलब जब बुद्धा की डेथ से पहले का जो फाइनल मेडिटेशन था, ठीक है, महापरिनिर्वाण कुछ बोलते हैं इसको इस तरह। तो उससे पहले का जो फाइनल जो मेडिटेशन था, बोधि ट्री के नीचे, तो उस ट्री के अंदर यही मुद्रा बुद्धा ने फॉलो की थी। तो ये इसका एक अच्छी पॉइंट है इस बारे में। नेक्स्ट वितरिका, वितरिका मतलब आया देखो वही वाला, ये वाला ऐसे टीचर वाला, तो ये वाला देखो वितरिका में आ गया, ये टीचर वाला, ये पकड़ के हाथ अपना ये रेस्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सेम होता है जो मैंने आपको बताई थी। तो टिप ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर टच ईच अदर फॉलोइंग ए सर्किल। सर्किल का मतलब क्या है, कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी को दिखाने के टीचिंग के हिसाब से। लेफ्ट हैंड इन द लैप ऑफ द इन द लैप विद द पाम फेसिंग अपवर्ड, तो वो वाले पाम अपवर्ड फेस कर रहा है, लेफ्ट हैंड यहाँ पर, ये इसका पाम जो है ऊपर फेस कर रहा है, लेफ्ट नीचे। अच्छा, लेफ्ट हैंड को हम ऐसे भी तो रख सकते हैं यहाँ पे लैप में, नहीं राइट हैंड तो ऐसे, बट लेफ्ट हैंड ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे नहीं, लेफ्ट हैंड ऐसे, पाम जो है मेरा अपवर्ड फेस करेगा। ये लिखने के लिए आएंगे आपको मुद्राएं, तो इसलिए मेंस में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको भी इस तरह से लिखना पड़ेगा। कुछ अगर चीजें मैंने यहाँ पे जैसे के बारे में इस पर्टिकुलर किस तरह की पोजिशन के बारे में नहीं लिखा हो, तो आप आर्ट एंड कल्चर की बुक से पढ़ लेना। हालांकि मैंने कोशिश की है कि काम की सारी चीजें इंक्लूड कर दूं। किसको इंडिकेट करेगा वितरिका, वितरिका इंडिकेट करेगा टीचिंग फेज ऑफ द प्रीचिंग, टीचिंग फेज ऑफ प्रीचिंग। अबे, अबे का मतलब बताया था मैंने, फेयरनेस, डर खत्म हो जाना।
शोन बाय द बुद्धा इमीडिएटली आफ्टर द अटेनमेंट एनलाइटमेंट। बताया ना कि जैसे ही उसने जमीन को टच किया, भूमि स्पर्श, उसके जस्ट बाद उसने ये मुद्रा दिखाई, एनलाइटमेंट अटेंड करते ही। फिर धर्म चक्र, मैं बताना धर्म को पलटेगा भैया, टर्निंग द व्हील ऑफ द धर्मा और लॉ, शोन एट बुद्धा फर्स्ट सरमन इन द डियर पार्क। तो ये जब बुद्धा ने अपना पहला जब ज्ञान दिया था लोगों को बुला के अपने शिष्यों को, तब उन्होंने ये दिखाया था इस तरह से। धर्म चक्र को कैसे किया होगा भाई, याद करो, धर्म चक्र को परिवर्तन कर रहा हूँ ये करके, ये हटा दिया होगा, और फिर आपने टीचिंग दी होगी, टीचिंग देने सामने वाले ऐसे करके बैठे होंगे। अंजलि मुद्रा, नमस्ते, तो नमस्ते का मतलब क्या है, वही सिग्निफाई दी ग्रीटिंग, डिवोशन या ऑर्डरनेस, अडोरनेस, ठीक है, साइन ऑफ रिगार्ड विद डीप रिस्पेक्ट। तो दिस गेस्चर नॉट फॉर द ट्रू बुद्धा, मैंने बुद्धा नहीं करते इस गेस्चर को, इसको कौन करते हैं, शिष्य करते हैं। ओनली फॉर द बुद्धिस्तवा, बुद्धिस्तवा मतलब वो एम एंड प्रिपेयर टू अटेन परफेक्ट नॉलेज, ये वो लोग करते हैं। अच्छा नेक्स्ट है उत्तरा बोधि मुद्रा, इसके बारे में बताया था मैंने, सुप्रीम इनलाइटमेंट के लिए। तो ये किसके लिए होता है, सुप्रीम इनलाइटमेंट, इनिशियल समझा था, ऐसे वाली पोजीशन को इस तरह दिखा ना, ये ऐसी पोजीशन होती है ये वाली, ये या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको कौन प्रेजेंट करते हैं, साक्य मुनि बुद्धा, लिबरेटर ऑफ द नागास। तो ये छोटा सा पॉइंट है, चाहो तो इसके पढ़ सकते हो। वर्दा, वरदान, तो ये किसके लिए, चैरिटी, कंपैशन एंड ग्रांटिंग विशेष। देखो इस तरह से पोजीशन है, हाथ अपना देखो कहाँ आ गया, हाथ लेफ्ट पे आ गया, इस तरह से बैठ गया, मतलब वो अभय मुद्रा जैसे ही है, बट ये बैठ गया यहाँ पे बुद्धा जी। तो इसमें पांच, इसमें क्या, थ्रू दी फाइव एक्सटेंडेड फिगर दिस मुद्रा सिग्निफाई फाइव परफेक्शन। कौन से हैं, जेनरसिटी, मॉरलिटी, पेशेंस, एफर्ट, मेडिटेटिव, कंसंट्रेशन। लास्ट करण, करण का मतलब मैंने बताया था, वार्डिंग ऑफ द इविल, बुराई को दूर करना, करण मुद्रा ये वाली आपको समझाई थी मैंने, ये है करण वाली, तो करण मुद्रा ये वाली होगी। इसमें क्या है, एक्सपेलिंग डेमोन्स एंड नेगेटिव एनर्जी, तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए दिस एनर्जी क्रिएटेड बाय दिस मुद्रा हेल्प्स रिमूविंग द ऑब्स्टिकल, सिकनेस एंड नेगेटिव थॉट। वज्र मुद्रा, वज्र मैंने बताया था उंगली पकड़ के इस तरह बीच में, तो ये किसके लिए बताई थी मैंने आपको, नॉलेज के लिए। तो ये नॉलेज या सुप्रीम विजडम के लिए होती है। नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फोर फिंगर, ये फोर फिंगर नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द फीस्ट ऑफ द राइट हैंड, मुट्ठी जो है, रिप्रेजेंट दी उसको कर रहा है किसको, प्रोटेक्शन को, तो प्रोटेक्ट कर रही है नॉलेज को। दिस मुद्रा इज बेटर नोन इन द कोरिया एंड जापान, तो कोरिया जापान में ज्यादा फेमस है। शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया अब कैसे करना है, कि सबसे पहले मुद्रा में ध्यान लगाया होगा, ध्यान लगाने के बाद भूमि स्पर्श किया होगा, एनलाइटमेंट, साथ में अगर ज्यादा कुछ एनलाइटमेंट बड़ा करना है, सुप्रीम एनलाइटमेंट, तो उत्तरा बुद्धि, फिर आएगा अभय पे, उसके जस्ट बाद अभय दिखाया होगा, अभय के जस्ट बाद धर्म चक्र किया होगा, धर्म चक्र के बाद वित्रिका, वित्रिका मतलब टीचिंग, सामने बैठ के शिष्य ले होंगे, फिर उसके बाद ध्यान मुद्रा मत कहिए, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं मैंने, ठीक है, इसकी ध्यान मुद्रा की जगह मैंने लिखा होता, ये ध्यान की जगह क्या जाएगा, ये वाले, इसकी जगह आ जाएगा वरदान, टीचर मांगे वरदान, वरदान को क्या मांगे, कारण मांगेंगे मतलब वार्डिंग ऑफ द इविल, वज्र मांगेंगे मतलब नॉलेज ऑफ सुप्रीम विजडम। बोलो आप बताइए जल्दी से कमेंट के अंदर, तो आगे करते। तो यहाँ तक की सारी मुद्राएं हम लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लिया, कभी नहीं भूलोगे तुम बस, तो और भूलने भी लगो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी वीडियो है ना भाई, भूलने को जाके रिवाइज कर लेना, इससे कौन सी बड़ी बात है। चलो अब आता है गुप्ता एज में, ठीक है, तो गुप्ता एज को पढ़ते हैं आगे। तो गुप्ता एज को गोल्डन एज बोलते हैं इंडिया के लिए, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इसमें याद रखिएगा तीन मेन डायटीज थी जो वर्शिप होती थी, एक थे विष्णु, शिवा और शक्ति। अभी कहाँ होते थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बस नाम याद रखिएगा, विष्णु, शिवा एंड शक्ति जो वर्शिप होते थे, ठीक है। आर्किटेक्चर पे आते हैं, तो आर्किटेक्चर में सब कुछ पढ़ेंगे, केव के बारे में, ठीक है, स्कल्पचर्स के बारे में, स्तूपा के बारे में। तो केव्स यहाँ पे कहती है मुरल पेंटिंग्स थी वॉल्स के ऊपर, अब मुरल पेंटिंग होती है इसके बारे में अलग से पेंटिंग में डिस्कशन करेंगे। तो अभी केव जो होती थी गुफाएं, उनमें वॉल के ऊपर मुरल पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं, इसके अंदर बहुत सारी केव्स आने वाली है। अब आपको कहाँ कंफ्यूज होंगे, उदयगिरी, खंडागिरी, याद करो कहाँ पे थी, उड़ीसा के अंदर, भुवनेश्वर में। एक में कितनी थी 18, एक में कितनी थी 15, किसके अंदर बनाई थी, खारवेला, खारवेला आपको पता है, अभी ये जस्ट आज ही बताइए किस रिलीजन को बिलोंग करती थी, जैनिज्म को, जैन रिलीजन को बिलोंग करती थी। तो वो सारी चीज, उसमें दो चीज मेन आई थी, रानी गुम्पा, हाथी गुम्पा, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन में क्या है, जैन नमोकारा मंत्रा, और रानी गुम्पा में क्या था, डबल स्टोरी थी। जो हाथी गुम्पा थी वो कौन सी स्क्रिप्ट में था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था, वो सारी पहले वाली है। अब उनके अलावा हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो तो पहले पढ़ के आएंगे, कौन कौन सी, एक अजंता केव्स, एक इलोरा केव्स पढ़ेंगे, ठीक है, एक बाघ केव पढ़ेंगे, एक जूनागढ़ केव, एक पेशवर केव, एक उदयगिरी केव। तो ये टोटल 6 केव और है जो हमें पढ़नी है। मैं उदयगिरी से स्टार्ट करता हूँ। अब आप बोलो उदयगिरी तो ना लिखा हुआ है, डू नॉट कंफ्यूज विद उदयगिरी खंडागिरी केव्स इन उड़ीसा, ये वो नहीं है, ये विदिशा वाली है। उदयगिरी दो जगह है, एक तो है हमारी उदयगिरी खंडागिरी उड़ीसा में, और एक उदयगिरी सिर्फ उदयगिरी खंडागिरी, मतलब उदयगिरी खंडागिरी दोनों एक साथ आती है जब भी उड़ीसा में बोलते हैं, तो वो अलग होगी। अब यहाँ सिर्फ हम बात करें किसकी, उदयगिरी। ये कहाँ पर है, ये विदिशा, विदिशा कहाँ, एमपी के अंदर। तो विदिशा एमपी के अंदर है। किसने बनाई, चंद्रगुप्त सेकंड ने। किसने बनाई भाई, चंद्रगुप्त सेकंड के अंदर में। किसके लिए फेमस है, कि जो भालू, बोर बोर जो भालू का या वारा जो अवतार है विष्णु का, उसके एक स्कल्पचर बना हुआ है यहाँ पे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है।
कि भालू अवतार में या वरा अवतार के अंदर जो विष्णु है वो कहाँ पर है, वो उदयगिरी केव में विदिशा के अंदर। कैसे याद रखोगे, वी से विदिशा, वी से भालू, वी से विष्णु, तो थोड़ा सा वैसे याद रखोगे विष्णु जी वी हाँ की विदिशा में, इस तरह बोर अवतार में। नेक्स्ट, हैविंग न्यूमरस स्कल्पचर ऑन द हिल वॉल्स, तो वॉल्स के ऊपर बड़ी उतना इंपॉर्टेंट नहीं कि वॉल्स, हिल की जो वॉल्स हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे स्कल्पचर बने हुए हैं, ये भी थोड़ा छोटा मोटा पॉइंट है। टोटल 20 है, उन 20 में से सिर्फ एक जैन को बिलोंग करती है, बाकी 19 ब्राह्मणिकल है। विष्णु से ही आपको पता चल गया होगी, विष्णु भगवान का नाम है तो ऑलमोस्ट ब्राह्मणिकल होगी, बट एक जैन को है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वन ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू स्कल्पचर। तो बस हो गया खत्म, 3-4 पॉइंट हो गए। उदयगिरी खंडागिरी केव्स अलग है, कहाँ है, विदिशा के अंदर, किसने बनाया था, चंद्रगुप्त ने बनाया। वो केव कहाँ है, उदय खंडागिरी, वो तो उड़ीसा के अंदर, किसने बनाया था, खारवेला ने बनाया था, ठीक है। तो वो खारवेला ने बनाया था, ये किसने बनाया, चंद्रगुप्त ने बनाया। अच्छा, यहाँ पे अलग चीज क्या है, यहाँ पे अलग चीज है कि वारा जब बोर इंस्क्रिप्शन है विष्णु का, वहां पे अलग चीज क्या थी, वहां पे हाथी गुम्फा था, वहां पे रानी गुम्फा था, ठीक है, तो वो अलग चीज थी वहां पे। तो ये खत्म। अब आइए अगले बात है, अजंता केव। अजंता में 29 बताया था मैंने आपको, 25 और 4, 25 क्या थी, विहार, 4 की थी चैत्य या प्रेयर हॉल, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, औरंगाबाद में। अजंता भी औरंगाबाद में, एलोरा भी औरंगाबाद में, और एलोरा और अजंता के बीच में लगभग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। दोनों 100 किलोमीटर है, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, किस रिवर के ऊपर, रिकॉर्डिंग होने ना, हाँ, बागोरा रिवर के ऊपर। तो अजंता केव है बागोरा रिवर के ऊपर। किसने बनाया, वक्का टाका किंग, स्पेशली हरिसेना, हरि सेना, हाँ सेना, ठीक है। तो वक्का टाका किंग थे हरिसेना, मतलब डायनेस्टी का नाम है वक्का टाका, वक्का टाका, वक्का वक्का, ये शकीरा वाला गाना है, वक्का वक्का नहीं, सॉरी, वक्का टाका किंग स्पेशली हरिसेना, ठीक है। तो ये हरिसेना जो है, ये उनके अंडर में, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि हाँ भाई ठीक है, वक्का टाका अजंता हरिसेना। अच्छा, इसके अंदर जो टेक्निक का इस्तेमाल हुआ वो है फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक। ये बड़ी यूनिक टेक्निक है, अभी तक क्योंकि हमने कहीं भी नहीं पढ़ी और बहुत आगे कहीं भी पढ़ने वाले भी नहीं हो, तो आप इसको जल्दी से, तो इसको मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट कर लेता हूँ अलग से पेन से, तो आपको पता रहेगा। ये वाले कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल हो, ये क्या टेक्निक होती है, इसमें क्या करते हैं कि क्ले की लेयर बनाते हैं, उसमें काउ डंग को मिलाते हैं, राइस हस्क को मिलाते हैं, और उसको रॉक की सरफेस पर लगा देते हैं। फिर उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं लाइम प्लास्टर की कोटिंग कर देते हैं, देन उसके ऊपर कलर अप्लाई करते हैं। तो उस मोइस्ट सरफेस के ऊपर कलर का अप्लाई, तो ये है आपकी फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक। ये काफी हद तक रिसेंबल करती है इटालियन रिनेजेंस पेंटिंग से। तो इटालियन जो रिनेजेंस पेंटिंग है उससे काफी हद तक ये मिलती जुलती है फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक। नेक्स्ट, जिसमें कलर होते थे, तो कलर कहाँ से आते थे, वो वेजिटेबल से या मिनरल से लाते थे। जैसे आपके पास देखा होगा टमाटर, तो टमाटर लाल कलर दे देगा, इस तरह से जो वेजिटेबल्स होते हैं उनसे कलर, कुछ फ्लावर्स हो गए उनसे कलर ये ऑप्टेन करते हैं। हमेशा जो भी आप पेंटिंग बनाओगे उसकी जो बाउंड्री है वो रेड होगी, रेड कलर, अंदर आप कुछ भी करो उसकी बाउंड्री रेड से बनाएंगे। ये फ्रेस्को पेंटिंग के अंदर टेक्निक है जो यहाँ इस्तेमाल किया गया। ब्लू कलर का कंप्लीटली एब्सेंस था, ब्लू कलर मौजूद नहीं था। थीम क्या है, लाइफ ऑफ द बुद्धा, जातक स्टोरी। ये वही थीम है जो हमारी अमरावती स्कूल के अंदर थी, लाइफ ऑफ द बुद्धा एंड जातक स्टोरीज। आइए नेक्स्ट, 29 केव में से 24 महायान फेज में बनी, 5 हिनयान में। अब ये कैसे याद रखना है, 25 5 25 4 पहले याद आता थी सर, 25 तो बिहार थे, 4 चैत्य थे, बस मैं एक बढ़ा दो, 4 को 5 कर दो, 4 को जैसे 5 कर दो, 24 5 एक अलग रेशो आ जाएगा। उसमें एक होगा महायान, एक होगा हिनयान। तो कैसे महा का मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब 24 चलेगी महायान को, 5 चलेगी हिनयान को। ये लो, तो इस तरह से क्वेश्चन आया तो ये भी हम बता पाएंगे। 2 चाइनीज ट्रेवलर ने अपने जो भी इसके अंदर जो नोट्स वगैरह बताया, जो बाद में बुक बनाई, उसमें इन अजंता केव्स का मेंशन किया। वो चाइनीज ट्रेवलर कौन थे, फाइयान और ह्यूआन टी सांग, ठीक है, सांग। तो इन दोनों ने इस पर्टिकुलर अजंता केव्स के बारे में मेंशन किया, तो ये भी आप याद रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि केव नंबर 19 के अंदर नागा किंग और हिज कंसर्ट जो है उसके बारे में एक बना रखी है, जो पेंटिंग के थ्रू, नागा किंग और उसके जो वाइफ है उनके बारे में। और केव नंबर 26 में क्या है, महापरिनिर्वाणा। और महापरिनिर्वाण का मतलब है कि जब एक बुद्धा अपनी बॉडी को छोड़ता है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर केव नंबर 26 के अंदर बना हुआ है। तो ये भी एक आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस अजंता केव्स के बारे में। नेक्स्ट आता है ये आप बोलोगे सर ये कैसे याद करना, ये कैसे याद करना, तो मैं सोचने, इतना मेरे से पढ़ने के बाद अभी सोचने की जरूरत पड़ रही है कि ये कैसे याद करना। हो जाएगा याद, बाकी भी तो याद हो गया ना पूरा, तो ये भी हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब याद हो जाएगा, बेफिक्र रहो, बस साथ बने रहना लास्ट तक, सब याद हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए फीस है, बाद में एंड में इच्छा करे तो दे देना, अकाउंट नंबर दे दूंगा, मतलब जो दिल्ली में देते उसके बराबर। ओके, नेक्स्ट है एलोरा केव्स। तो एलोरा केव में टोटल 34 है। मैंने आज क्या मुद्रा वुद्रा कर ली तो मेरे दिल कुछ ज्यादा खुश हो गया ना। हाँ, ये मुद्रा में लिखा था उसमें कि आप जो अपने अंदर से, कौन सी मुद्रा थी जो अपने से आपके जो अंदर से नेगेटिविटी को दूर करके खुशी करने वाली, बताओ कौन सी मुद्रा थी, अभी बताई थी मैंने, नेगेटिव दूर हो जाएगी, खुश हो जाता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो कर लिया करो ऐसे मुद्रा, ये वाली।
तो इसमें हमारे अंदर खुशी वापस आती है, नेगेटिव दूर आती है, देख लो। चलो, तो नेक्स्ट है एलोरा केव। तो एलोरा केव में टोटल 34 है, उससे 5 ज्यादा। किससे 5 ज्यादा? अजंता से। अब ये कैसे आता है अजंता से 5 ज्यादा? आप मुझे बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई का नंबर क्या है? ए बी सी डी ई, सर 5 है, बैठ गया तुक्का। तो ए में, वो तो अजंता के अंदर 29 तो उसमें 5 ऐड कर दो, तो 34 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप तो मतलब वैसे ही ट्रिक है, ज्यादा उसको सीरियस मत लेना, याद रख लेना हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो टोटल 34 केव्स है, उसमें से आप एक और ट्रिक बनाते हैं। अब अभी तक तो क्या था, सारी केव बुद्धि से जैनिज्म आ रही थी, अब ब्राह्मिकल बोलेंगे कि भाई साहब एक काम करो, आदि तो चुपचाप से हमें दे दो। तो 17 तो ब्राह्मिकल मतलब हिंदुइज्म को बिलोंग करेंगी, और रिमेनिंग 17 दोनों बांट लेंगे। उसमें से कैसे? 12 ले जाएंगे बुद्धिज्म, 5 ले जाएंगे जैन। तो इस तरह से आप थोड़ा सा याद रख लेना, टोटल 34 में से 17 ब्राह्मणिकल सेक्ट को मतलब रिलीजन को बिलोंग करती है, 5 जैन को और 12 बुद्धिज्म को। केव नंबर वाइज याद रखो, 1 से लेकर 12 सबसे पहले बुद्ध के, फिर ब्राह्मणिकल लगाएंगे तो 12 में 17 जोड़ दो, 29 से 29 तक, और 29 में 5 जोड़ो, 34 लास्ट। अच्छा, जैन में भी कौन से? दिगंबर सेक्ट। जैन में भी कौन से? दिगंबर सेक्ट वाले। जो बुद्धिस्ट और ब्राह्मिकल केव्स हैं, वो किसके टाइम पे बनी? राष्ट्र कुत्ता, सॉरी कुत्ता नहीं, राष्ट्रकुता, राष्ट्रकुता डायनेस्टी, ठीक है, सॉरी, राष्ट्रकुता डायनेस्टी के टाइम पे बनी। और जो लास्ट वाली है वो यादवा डायनेस्टी के टाइम पे बनी। ठीक, तो फर्स्ट वाली दो राष्ट्रकुता डायनेस्टी और लास्ट वाली यादवा डायनेस्टी। लोकेशन वही औरंगाबाद, महाराष्ट्र। बट ये जो केव है अजंता केव के कंपेरिजन में काफी नई है। इसमें से कुछ इंपोर्टेंट केव्स ही हैं, केव नंबर 10, केव नंबर 14, 15, 16, ठीक है, केव नंबर 21, 29, 32, 33 सब है। अभी आप बोलोगे साहब ये सब कुछ याद रखना है क्या? मैं बोलूँ अभी नहीं याद करते, आज के लिए याद नहीं करते, हाँ आगे हम याद कर लेंगे। आज के लिए एक केव याद करते हैं बस, केव नंबर 16। केव नंबर 16 में क्या? कैलाश टेम्पल है, जो शिवा को डेडिकेट, नाम से पता चला होगा। ये किसने डेवलप किया था? राष्ट्रकुत्ता, राष्ट्रकुता स्कीम, राष्ट्रकुत राष्ट्र राष्ट्रा कुत्ता। अब डेवलप अंडर दी पेट्रोन कृष्णावन, जो भी है इसने डेवलप करा, ठीक है। तो अब जो भी मैं नहीं बोलूंगा, मेरे को बोला नहीं जा रहा इसका नाम। तो कृष्णावन ने डेवलप करा कैलाश, जो हमारी है कैलाश टेम्पल है, एंड वाज केव्ड आउट ऑफ द मोनोलिथिक एंड इवन हैज ए कोर्टयार्ड। मोनोलिथिक का मतलब सेम एक ही पत्थर का स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर ऑल्सो ए स्कल्पचर ऑन द वॉल ऑफ कैलाश टेम्पल डिसिपिटिंग रावणा शेकिंग माउंट कैलाश। तो इसमें अंदर कैलाश टेम्पल पे एक और भी है, एक पिक्चर बना रखी है कि जो रावण है वो माउंट कैलाश को शेक कर रहा है, वो भी है इस तरह से। तो केव नंबर 16 भी याद रखते हैं, आने वाली चीज बाद में हम दोबारा याद कर लेंगे। बाघ केव्स आते हैं, तो बाघ में टोटल 9 केव्स है। अच्छा, बाघ नाम से पता चलो, बाघ, बाघ बगीचा टाइप का। हाँ, तो कैसे आदमी किसको बिलोंग करते हैं? बी फॉर बाघ, बी फॉर बुद्धिस्ट। लो याद हो गया, कौन सी बड़ी बात है, बाघ बुद्धिस्ट। अच्छा, कौन सी रिवर? बी फॉर बाघ, बी फॉर बाघनी, ये लो ये भी याद हो गया, कौन सी बड़ी बात है, हो गया ना, बी फॉर बाघ, बी फॉर बाघनी रिवर, ठीक है। अच्छा, और क्या बोलेंगे कि ये जो पेंटिंग है ये मेटेरियलिस्टिक ज्यादा है, स्पिरिचुअल कम है। मतलब ये ऐसा नहीं कि वो भगवान भगवान को दिखाया गया है, जो मेटेरियलिस्टिक जो थिंकिंग है वो ज्यादा दिखाई गई है। मतलब जो प्रैक्टिकल जो सामने जो चीज आती है, स्पिरिचुअल भगवान भगवान के बारे में ज्यादा नहीं है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, मेन चीज किस रिवर के ऊपर है, किस सेक्ट को बिलोंग करती है, टोटल कितनी की है बस। जूनागढ़, ये सब तो मूवी वूवी में सुना होगा, जूनागढ़ हाँ गुजरात में है। तो जूनागढ़ भी किसको बिलोंग करेगा? अगेन ये भी बुद्धिज्म को बिलोंग करेगा। ऑलमोस्ट सब कुछ बुद्धिज्म बुद्धिज्म चलेगा। स्टार्टिंग में सबसे पॉपुलर रिलीजन बुद्धिज्म ही था, ठीक है, या बोल सकते हो जो सबसे ज्यादा फेमस रिलीजन बुद्धिज्म था। तो बुद्धिज्म को ही चलेगा सब कुछ। जहां पे भी ब्राह्मिकल या जैनिज्म आएगा वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। तो जूनागढ़ में भी सेम बुद्धिज्म है। तो 3 डिफरेंट साइट्स है यहाँ पे, एक तो है खापरा खोड़िया, खापरा खोड़िया, एक है बाबा प्यारे, एक है ऊपरकोट। तो ये 3 चीज याद रखिएगा कि जूनागढ़ के अंदर 3 चीज है, खापरा खोड़िया, बाबा प्यारे, ऊपरकोट, ठीक है, ये 3 लोकेशन है यहाँ पे। फिर मंडपेश्वर केव्स है, मंडपेश्वर ब्राह्मिकल है, मंडपेश्वर ब्राह्मिकल, ब्राह्मिकल भी 2 जगह है, एक तो एलोरा केव्स के अंदर, एक यहाँ पे मंडपेश्वर। तो ये स्टार्टिंग में ब्राह्मिकल थी, बट बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इनको कन्वर्ट कर दिया गया क्रिश्चियन केव के अंदर, तो फिलहाल इसको क्रिश्चियन केव बोलेंगे। लोकेशन क्या है? बोरावली नियर मुंबई, वही है, सब साउथ की तरफ ही है। इसका एक और इंपॉर्टेंट अच्छा नाम है मोंटी पेरिर केव, मोंटी पेरिर केव, मोंटी पेरिर केव, ठीक है, हो गया मंडपेश्वर, मोंटी पेरिर। उदयगिरी केव्स हम पहले पढ़ चुके हैं। तो टोटल की टोटल हमारी 6 केव्स हम खत्म हुई। एक बार इनको कल मैं जब आऊंगा तो रिवाइज करा दूंगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बेफिक्र रहो। आप ये मत सोचो याद कैसे होना है। कूट, ओके, राष्ट्रकूट, कुत्ता नहीं बोलूंगा, राष्ट्रकूट बोलूंगा, कूट बोलूंगा, ठीक है निकी, ओके। नेक्स्ट स्तूपा। तो स्तूपा में क्या करना है कि गुप्ता एज सो ए डिक्लाइन इन द डेवलप, यहाँ पे डिक्लाइन हो गया। कितना बनाया था अशोका ने स्टूपास, बताइए, अशोका के टाइम में कितने स्तूपा बने थे? यहाँ डिक्लाइन हुआ, लेकिन फिर भी एक स्तूपा बड़ा फेमस है, कौन सा है?
वो स्तूपा का नाम है धमेक स्तूपा। कौन सा स्तूपा भैया? धमेक। तो धमेक स्तूपा में क्या अलग चीज है कि ये जो स्तूपा है इसमें खासियत है कि ये वो स्पॉट है जहां बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था। पहली बार जो लोगों को बताया ना, पहला सरमन याद करो कौन सा वाला? ये धर्म चक्र परिवर्तन, ये वाला धर्म चक्र परिवर्तन स्टार्ट किया था। तो ये पहला सरमन बुद्धा जो सारनाथ नियर बाराणसी, तो ये याद है धमेक स्तूपा, जो कब बना था? गुप्ता पीरियड के टाइम में बना था। स्कल्पचर्स में आते हैं, तो स्कल्पचर्स में यहाँ पे नए स्कूल बनना स्टार्ट हुए। ठीक है, क्रीम कलर के सैंडस्टोन या मेटल का इस्तेमाल होने लगा। इसमें याद होगा ये बुद्धा को ये बना दिया सुल्तान, सुल्तान हिंद बुद्धा, ऐसे बना दिया। वो ड्रेस बना दिया, मतलब नेक नहीं थे इस समय। जो स्कल्पचर्स है उसमें बुद्धा नेक नहीं बनाएंगे, कपड़े पहने पहना के सुल्तान उल्तान बना के दिखाएंगे बुद्धा को। तो स्कल्पचर थे उसमें ड्रेस थे लैक्ड एनी फॉर्म ऑफ द नेकनेस, तो नेकनेस बिल्कुल नहीं था। एग्जांपल है सुल्तानगंज बुद्धा, जो कहाँ मिला था? बिहार में मिला था। 7.5 फीट का है, 7.5 फीट हाइट है और कॉपर का बना हुआ है। तो ये सुल्तानगंज बुद्धा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ तक हमने क्या बात कर ली? यहाँ तक हमने गुप्ता को पढ़ लिया, गुप्ता एज में गुप्ता के बारे में सब कुछ पढ़ ली कि गुप्ता टाइम के अंदर की केव्स के बारे में पढ़ लिया, केव्स क्या थे। केव्स के अलावा हमने क्या पढ़ लिया? स्तूपा के बारे में और स्कल्पचर्स के बारे में। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स। तो यहाँ पे काफी कुछ है। इंस्क्रिप्शन जो है, अब ये हमें बहुत कंफ्यूजन होगी, इसमें 12 है। अब 12 में भी इतना कुछ है कि भाई साहब रोना आ जाएगा तुम लोगों को, मेरे को भी आ गया था। तो देखो, पहला है सौ गोरिया कॉपर प्लेट। फिर है अशोकन एडिक्स, उस अशोकन एडिक्स बहुत लंबा चलेगा। फिर आता है रोमिन डी पिलर एडिक्स। फिर आता है प्रयाग प्रशस्ति। फिर आता है मेहरौली इंस्क्रिप्शन। फिर आता है कालसी इंस्क्रिप्शन। फिर आता है मास्की इंस्क्रिप्शन। फिर आता है कलिंगा एडिक्ट्स। फिर आता है कंगनहाली इंस्क्रिप्शन। फिर अहिलो इंस्क्रिप्शन। उसके बाद में हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन। हाँ ना, तुम सुना लगाओ। हाँ ये वही है, उदयगिरी खंडागिरी। ठीक है, शाहबाज गरी एंड मनसेरा रॉक एडिक्ट्स। तो टोटल 12 है। अब इनको याद करने में बड़ी दिक्कत आती है, आएगी कंफर्म आएगी। इसमें इसमें अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट है, अलग अलग तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करी गई है। कोई किसी राजा के अंडर में बना है, कोई किसी राजा के अंडर में बना, तो कैसे याद रखें? टेंशन रखो, मैं हूं ना। तो दिखाइए जरा। तो पहले हम जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है उनको निपटा लेते हैं। तो कंफ्यूजिंग पॉइंट में ये कि इनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी स्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट क्या है। तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो बनेंगे शाहबाज गरी और मानसेरा। ये जो है, यहाँ जो लैंग्वेज थी वो थी अरेमिक। अरेबिक जो लैंग्वेज आप बोलते हैं अरेमिक लैंग्वेज है, और खरगोष्ठी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया हुआ है। ये सब जो अलग अलग है मैं पहले वही बता देता हूँ। बाकी सब के अंदर आंख बंद करके ब्राह्मी टिपका देना। बाकी सब में क्या लिख देंगे? ब्राह्मी। पर यहाँ देख लेते हैं, 5 से 6 अलग है 12 में से। एक है अहो अहोल। ठीक है, अहोल में क्या? कन्नड़ा स्क्रिप्ट है, संस्कृत में लिखा गया, लैंग्वेज संस्कृत रही होगी, स्क्रिप्ट कन्नड़ा है। हाथी गुम्पा, हाथी गुम्पा में क्या है? ब्राह्मी, ब्राह्मी सब में ब्राह्मी, टोटल ब्राह्मी चल रहा है सब जगह ब्राह्मी। लेकिन ब्राह्मी में भी अलग अलग तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जैसे एक तो मगधी इस्तेमाल होती है, एक प्राकृत और एक संस्कृत। तो हाथी गुम्पा और कालसी, इन दोनों के अंदर तो प्राकृत है, और मेहरोली और प्रयाग प्रशस्ति में भी बहुत सारा, प्रयाग प्रशस्ति के अंदर जो समुद्रगुप्ता होगा वो संस्कृत है। फिर एक आगे जहांगीर, जहांगीर तो नाम से पता चला पर्शियन, तो पर्शियन जहांगीर तो सोचना नहीं, जहांगीर तो पर्शियन हो गया, पर्शियन लैंग्वेज खत्म, जहांगीर को निपटाओ। अब बाकी बात करते हैं दोबारा से एक बार। सर ब्राह्मी तो हर जगह ब्राह्मी, देखो छोटा सा जगह ब्राह्मी, सिर्फ 2 जगह ब्राह्मी नहीं है। एक जगह खरगोष्ठी स्क्रिप्ट है और एक जगह कन्नड़ा स्क्रिप्ट है। खरगोष्ठी कहां पर है? शहबाजगढ़ और मानसेरा में खरगोष्ठी है। कन्नड़ा कहां पर है? अहोल, साउथ जैसे नाम लगा अहोल, तो वहां पे कन्नड़ा है। ठीक है, अच्छा जहां खरगोष्ठी स्क्रिप्ट है वहां लैंग्वेज कौन सी है? अरेमिक। जहां कन्नड़ा स्क्रिप्ट है वहां लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, अब आइए इनमें कि सर बाकी चारों जगह ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लेकिन लैंग्वेज मगधी नहीं है, लैंग्वेज प्राकृत है और संस्कृत है। तो लैंग्वेज प्राकृत कहां पर है? हाथी और कालसी। हाथी और कालसी में तो प्राकृत है, वेयर मेहरोली और समुद्रगुप्ता इन दोनों के अंदर संस्कृत है। अब मेहरोली कैसे याद रखना है कि मेहरोली के अंदर आप जाओगे तो मेहरोली के अंदर दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में एक आयरन का एक है, आयरन का एक स्कल्पचर है, जो पिलर है उस पर कभी भी जंग नहीं लगती, रस्ट फ्री है। तो वो जो इंस्क्रिप्शन है इसी के बारे में बात हो रही है, उस पर जो लिखा हुआ है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, और जो स्क्रिप्ट है वो ऑब्वियसली बात है ब्राह्मी है। सिमिलरली समुद्रगुप्ता में होगा तो से समुद्रगुप्ता, एस से संस्कृत, तो समुद्रगुप्ता भी संस्कृत में होगा। बाकी हाथी गुम्पा में प्राकृत है, कलसी में पी है, तो ये भी आप किसी ट्रिक बना सकते हो कि एच पी के पी कुछ ऐसे कुछ बना लो, तो थोड़ा सा आपको याद जाएगा। बाकी सब जगह आंख बंद करो, मगधी ब्राह्मी, मगधी ब्राह्मी, मगधी ब्राह्मी, खत्म। तो ये जो बड़ा पोर्शन था लैंग्वेज का और स्क्रिप्ट का वो हमने यहाँ याद कर लिया। याद हो गया क्या? हाथी गुम्पा एचपी केपी कर लो, ऐसे भी याद रखो, एचपी केपी कुछ भी कर लो। हाथी गुम्पा में प्राकृत होगा, केपी कालसी में प्राकृत होगा, जगह सब जगह ब्राह्मी 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 चिपका देना बस। जहांगीर के अंदर पर्शियन लाना है, 2 अहोल और शहबाजगरी और मानसेर के अंदर एक जगह का खरगोष्ठी, एक जगह कन्नड़ा। जल्दी बताओ, ये वाला पोर्शन खत्म होगा स्क्रिप्ट और लैंग्वेज वाला?
कमेंट फटाफट कमेंट किया करो यार, तुम कमेंट में वेट मत किया करो, सो जाते हो क्या मेरे बात सुनते सुनते? चलो, तो हम कहाँ पे थे? तो हमने पहले ये कंफ्यूजिंग पॉइंट खत्म कर लिया कि कौन कौन सी इसके अंदर है, स्क्रिप्ट वाइज और हमने लैंग्वेज वाला पोर्शन खत्म कर लिया। अब आते हैं कि इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो हाथी गुम्पा स्क्रिप्ट के बारे में क्या है कि किसने मतलब खारवेला और जैन की, एकदम पहले पढ़ चुके कि हाथी गुम्पा खारवेला और जैनिज्म से बिलोंग करता है। फिर आता है अहोल। तो अहोल के बारे में क्या पढ़ना है कि कन्नड़ स्क्रिप्ट है, वो तो हमें पता ही है कि अहोल जो है कन्नड़ स्क्रिप्ट को बिलोंग करता है, ठीक है। और कोई पॉइंट? और पॉइंट अहोल के बारे में है कि चालुक्य डायनेस्टी को बिलोंग करता है, कि अहोल के अंदर चालुक्य। फिर आगे कंगनाहाली। कंगनाहाली में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा रायो अशोका। तो ये रायो अशोका कहाँ मिलेगा? कंगनाहाली में। सुहागोरिया जो सबसे पहला था, सबसे पहले जो मैंने लिखा सुहागोरिया, ये क्या? अर्लीस्ट कॉपर प्लेट। तो अर्लीस्ट कॉपर प्लेट के जो एविडेंस है वो कहाँ मिले? सुहागोरिया के अंदर। इंस्क्रिप्शन जो है सुहागोरिया के अंदर। मेहरौली में क्या है? चंद्रगुप्ता सेकंड जो है मेहरौली से जुड़ा हुआ है, और मेहरौली के अंदर रस्ट फ्री जो है आयरन का पिलर मिला है। मास्की। मास्की में क्या मिलेगा? फर्स्ट एडिक्ट, जहां अशोका का नाम लिखा हुआ है, और यहां अशोका ने खुद को बोला देव नाम पियादासी, मतलब जो भगवान के जो होता है ना सर्वेंट, उससे तो देव नाम पियादासी। तो इसके बारे में कि अशोका खुद को देव नाम पियादासी बुलाता था, उसका उसका एविडेंस कहाँ मिला? मास्की इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। और पहला एडिक्ट जहां अशोका का नाम लिखा हुआ था वो भी कहाँ मिला? मास्की इंस्क्रिप्शन में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मेरे नोट्स में एज इट इज मिल जाएंगे। आप जब पढ़ोगे तो लास्ट में इनको देख लेना, उसके बाद आपको चीज समझ में अच्छे से आएंगी। आप जरा इनको डिटेल में देखते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले सुहागुरिया कॉपर प्लेट। तो ये क्या अर्लीस्ट नॉन कॉपर प्लेट है, ठीक है। गोरखपुर यूपी के अंदर है, ठीक है। फेमिन रिलीफ एफर्ट जो थे मॉडर्न रूलर के, उसके बारे में है। एंड ये प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। अशोका के टाइम पे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट चलती थी, बट ये अशोका से पहले वाली ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट सुहागढ़। फिर अशोकन एडिक्ट्स में आते हैं। तो टोटल ये 33 इंस्क्रिप्शन का कलेक्शन है जो पिलर पे अशोक लिखवाता था। फिर ये पूरे कंट्री में हर जगह है, ऐसे नहीं कि किसी एक जगह पे। गोरखपुर ऐसा नहीं, ऊपर वाला तो फिक्स है गोरखपुर में, ऐसा नहीं है, कंट्री में अलग अलग जगह पे है। तो रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस ऑफ द बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को जो फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस मिलते हैं वो यही अशोकन एडिक्ट से मिलते हैं, कि किस तरह से बुद्धिज्म फैला। अशोका ने किस तरह से अपने बेटी को, जो बेटा बेटी को श्रीलंका भेजा, ठीक है, अपने जो बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए, सारे एविडेंस यहाँ मिलते हैं। फोकस क्या है? सोशल एंड मॉरल परसेप्ट के ऊपर। थीम्स क्या थी? अशोकास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, हिज एफर्ट टू स्प्रेड बुद्धिज्म, जिस तरह से हमने बेटा बेटी को वहां भेजा था श्रीलंका में स्प्रेड करने के लिए बुद्धिज्म को। अशोका रेफर हिमसेल्फ बिलव्ड सर्वेंट ऑफ द गॉड, देव नाम पियदासी, और इसका एविडेंस कहां मिला? मास्की इंस्क्रिप्शन में। फर्स्ट पर्सन टू डेसिफर अशोकन एडिक्ट्स, तो कौन था? वो थे जेम्स प्रिंसेप। ये हम वापस जब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, गवर्नर जनरल्स, तो गवर्नर जनरल्स के टाइम पे मैं इसको वापस बताऊंगा। तो जेम्स प्रिंसेप था जिसने इसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसिफर किया और पढ़ा हो। अशोकन एडिक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, तीन पोर्शन में डिवाइड करेंगे। एक है पिलर एडिक्ट्स, एक है मेजर रॉक एडिक्ट्स, एक है माइनर रॉक एडिक्ट्स। पिलर एडिक्ट्स 7 है, मेजर रॉक एडिक्ट 14 है। तो पिलर एडिक्ट्स में 7 में कौन कौन से? दो तरह के स्टोन इस्तेमाल होते थे, तो व्हाइट सैंडस्टोन। आप अभी सिर्फ देख लो, याद अपने आप हो जाएगा, वो मेरी गारंटी, याद करना एक बार बस सुन लो बस। तो व्हाइट सैंडस्टोन जो मथुरा में से मिले, बफ कलर सैंडस्टोन इन क्वार्टाइज जो अमरावती से आए। ऑल पिलर आर मोनोलिथ, मोनोलिथ का मतलब है सेम, एक ही पत्थर से बनाते हैं, ठीक है। फाउंड एट दी कंदार अफगानिस्तान, खैबर पाकुतान, खैबर जो पख्तूनवा, खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान में, दिल्ली, वैशाली, चंपारण, सारनाथ, इलाहाबाद, अमरावती, सांची। तो यहाँ सब एविडेंस मिलती है इसकी। हाइट 40 से 50 फीट के अराउंड है, सारनाथ पिलर का एग्जांपल ले सकते हो। और वेट 50 टन के अराउंड है। माइनर रॉक एडिक्ट्स कहाँ मिले? ये 15 रॉक एडिक्ट्स है जो अक्रॉस द कंट्री डिवाइडेड है, उनमें से याद रखेगा, हमें सब कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। मेन इसमें 4 एडिक्ट्स ऐसे थे जिसपे अशोका का नाम लिखा हुआ था। पहला तो मास्की फर्स्ट, जहां पर अशोका का नाम लिखा था। उसके अलावा 3 और है, ब्रह्मागिरी, गुज्जरा और नथुर। नथुर आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मागिरी मध्य प्रदेश में, और ब्रह्मागिरी कर्नाटका में, गुज्जरा मध्य प्रदेश में, और नथुर आंध्र प्रदेश में, गुजरात, ठीक है। तो ये 4 जगह, मतलब टोटल इंस्क्रिप्शन में 4 जगह अशोका का नाम लिखा हुआ मिला। इनमें क्या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल हुई? तो मैंने बताया ना कि ईस्टर्न पार्ट के जितने भी हैं उनमें मगधी लैंग्वेज थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, वेस्टर्न पार्ट में प्राकृत लैंग्वेज थी खरगोष्ठी स्क्रिप्ट में। ये सब आपको याद रखना, मैंने आपको ट्रिक बताई, उस ट्रिक से याद रखना, वो ज्यादा अच्छा है। फिर आ था रुमिंदी पिलर। तो रुमिंदी पिलर क्या है? ये भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। आपको क्या बताया मैंने, जो भी ऊपर बताए थे उसके अलावा सब में ब्राह्मी चिपका देना। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में किसका मेंशन है? अशोका विजिट टू लुम्बिनी। लुम्बिनी जो एक्चुअली रुमिनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। रुमिनी क्या है? ये वही है जहाँ लॉर्ड बुद्धा का बर्थ पैलेस है, तो ये उसके बारे में। फिर प्रयाग प्रशस्ति, ये इसको हम इलाहाबाद पिलर भी बोलते हैं, प्रयाग प्रशस्ति को। इसमें 4 इंस्क्रिप्शन थे। एक तो था अशोकन इंस्क्रिप्शन जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में,
एक द क्यून एडिक्स, क्यून का मतलब है जो अशोका की वाइफ थी, कौरवती, कौरवती, कौरवकी, तो कौरवकी के बारे में है, तो ये क्यून एडिक्स। फिर समुद्रगुप्त याद करो, समुद्रगुप्त से समुद्र ऐसे संस्कृत, संस्कृत में आएगा, तो समुद्रगुप्त इंस्क्रिप्शन है, हरि सेना ने लिखे हैं, संस्कृत लैंग्वेज में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर है। किसका मेंशन है? मेंशन अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द समुद्रगुप्ता। फिर जहांगीर इंस्क्रिप्शन आएंगे, कौन सी लैंग्वेज में आएंगे? पर्शियन के अंदर, बता चुका मैंने आपको। मेहरौली इंस्क्रिप्शन में आएंगे, तो मेहरौली में आपका रस्ट, रेजिस्टेंस, कंपोजिशन, ये वाला, इस तरह का आप जाओगे अभी यहाँ पे कभी दिल्ली में, तो आपको इस तरह का पिलर मिलेगा, आयरन पिलर, ये मेहरौली इंस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर इस तरह से गुदाव मिलेगा संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, ये, तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, संस्कृत लैंग्वेज है। तो क्रेडिट किसको देता है? चंद्रगुप्ता को, चंद्रगुप्ता टू को जाता है, ये मैं आपको वहीं बता रहा था लास्ट में, जो मैंने जो शॉर्ट समरी बना रखी है उसके अंदर। तो क्रेडिट चंद्रगुप्ता विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द वंगा कंट्री, वंगा कंट्री आजकल जो बांग्लादेश का पार्ट में, पहले इसका कुछ पोर्शन था, उसको वंगा कंट्री बोलते थे। फिर आता है कालसी इंस्क्रिप्शन, कालसी अगेन, जो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ब्राह्मी चिपका दो और जगह, ठीक है। तो ये भी अशोकन इंस्क्रिप्शन का पार्ट है, रिवर यमुना पे है। कालसी कहाँ पे आएगी? चक्राता और देहरादून के बीच में एक जगह है, वहां पर है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है। ये हमने पीछे पढ़ा था। केपी याद करो, एचपी केपी, कालसी। ओनली प्लेस इन द नॉर्थ इंडिया वेयर द ग्रेट मॉडर्न इंपीरियल अशोका इंस्क्राइब्ड द सेट ऑफ द 4 रॉक एडिक्ट्स मेड ऑफ द गॉड। तो ये अकेला वो जगह जहाँ 14 एक साथ मिलता है, बाकी जगह सब जगह डिवाइडेड मिलता है। बस हो गया, पॉलिसी ऑफ द नॉन वायलेंस को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, मेन मेन चीजें मैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको लास्ट में लिख रखी है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, पर मैं कल वैसे ही पूछूंगा। फिर मास्क इंस्क्रिप्शन में क्या है? मास्क इंस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है। मास्क इंस्क्रिप्शन में दो चीज इंपॉर्टेंट थी, क्या कि ये पहला एडिक्ट जो था जहाँ इंपीरियल अशोका का नाम लिखा हुआ मिला, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि ये जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर है, टेल्स पीपल टू फॉलो द टीनेट्स ऑफ द बुद्धिज्म। सेकंड इसके बारे में और क्या पॉइंट है? बस हो गया। फिर कलिंगा एडिक्ट के बारे में क्या लिखा है? उड़ीसा के अंदर है, ये मगधी इसके अंदर है, और ब्राह्मी के अंदर है। देर आफ्टर मगधी ब्राह्मी हर जगह में वो चिपकाना आपको। कंगवली में कुछ खास नहीं है, इसमें ये रायो अशोका, रायो अशोका का मतलब है कंडेन सिंगल लाइन लेबल रायो अशोका, तो रायो अशोका कहाँ मिला? कंगावली के अंदर। बाकी छोटे छोटे से पॉइंट है। अहोल इंस्क्रिप्शन बारे में बता दिया कि अहोल किससे जुड़ा होता है? चालुक्य से। तो पहली कैपिटल थी चालुक्य की अहोल, इसके बारे में एविडेंस मिलता है इस इंस्क्रिप्शन के अंदर। किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा है, जो कि एक्चुअली में कोर्ट पोएट था, किसका? पुलकेशिन टू का। और किसके बारे में मेंशन है? द डिफीट ऑफ द हर्षवर्धना बाय द पुलकेशिन टू। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल भी अहोल से बादामी, उसके बारे में भी इंस्क्रिप्शन है। हाथी गुम्फा के बारे में पहले बात कर चुके हैं। शाहबाजगरी और मनसेरा और डॉक एडिक्ट्स के बारे में क्या है कि प्रेजेंट पाकिस्तान में फिलहाल ये खरगोश स्क्रिप्ट में, और 14 एडिक्ट्स है किंगल। अब तो देखो तुमने ये सब मैंने तुम्हें बता दी, लेकिन तुम्हें लास्ट में एक चीज समझ में आ गई कि यार इनसे, इन 14 को याद करने से ज्यादा बेहतर है कि मैं ये 6 और ये इतना सा याद कर लूं। बताओ, तो 50% काम हो जाएगा, ऊपर जो आपने 12 पढ़े इनका 50% काम खत्म हो जाएगा, अगर तुमने सिर्फ ये पढ़ लिया, ये और ये पढ़ लिया, तो 50% काम खत्म ये भी। और ये पढ़ने के बाद तुम फिर वो पढ़ो, तो तुम्हारे लिए चीजें ऑटोमेटिक बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अलावा जो रेस्ट है, जो बच्चे कुछ है, उसके अंदर हम चिपका देंगे क्या? मगधी, मगधी, और स्क्रिप्ट कौन सी लगा देंगे? ब्राह्मी। ये टेंशन खत्म। तो ये आप याद करो, याद कर लोगे, आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। चलिए बताओ, प्लीज फटाफट कमेंट करो।